आज मैं आपको लेकर चलती हूँ हैदराबाद की ओल्ड प्लेस बाज़ार, स्वीट्स एंड डेयरीज एंड मच मोर। तो आपने व्लॉग को एंड तक क्लास में देखना है और यहाँ पर 14 अगस्त के हवाले से भी मैं सारा कवर करूँगी और इसमें दिखाएंगे कि कितनी रौनकें हैं 14 अगस्त के हिसाब से। तो ये है यहाँ की गोल बिल्डिंग और यहाँ का बाज़ार भी गोल बिल्डिंग के नाम से है और ये बिल्डिंग भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको होलसेल पे भी बहुत चीज़ें मिलती हैं और यहाँ पर जिस तरह मैट्रेस, कारपेट, कुशन और सैनिटरी का सामान और इस तरह का सारा जो हार्डवेयर का सामान होता है और जो रिपेयरिंग का सामान होता है, बाइक वगैरह और कार वगैरह का, वो इस तरह का सारा सामान आपको मिल जाता है। तो हमें यहाँ पर अपने कुशन के लिए कवर चाहिए थे तो हमने वो बाय करने थे। यहाँ पर बहुत इसकी भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है तो इस वजह से हमें वो देखने थे। हम देख रहे थे, हमने जो स्टिच में देखे थे वो हमें ज़्यादा कोई ख़ास पसंद नहीं आया, उनकी स्टिचिंग इतनी अच्छी नहीं थी। तो फिर हमने कहा इसको हम अनस्टिच में देखते हैं और ख़ुद से देंगे तो वो फिर ज़्यादा अच्छा स्टिच करके देंगे। यहाँ पर हम फिर अनस्टिच को देखने आ गए हैं। कुछ वही प्रिंट हैं, वही डिज़ाइन है स्टिचिंग वाले ही, और कुछ डिफरेंट थे। तो वेलवेट में आगे हम ये भी कलर देख रहे थे, चूज़ कर रहे थे कि हमें कौन सा, मतलब हमारी जो थीम है उसके हिसाब से कौन सा अच्छा जाएगा। तो वेलवेट में भी हमने देखे और ये एक और स्टफ़ था, उस स्टफ़ का नाम तो ख़ास उन्होंने कोई हमें मेंशन नहीं किया। और आजकल वेलवेट में बहुत ज़्यादा फर्नीचर इन है और ट्रेंडिंग पे भी है, तो हम ये भी देख रहे थे। लेकिन इसके साथ दूसरा स्टफ़ है, वो ये जो होता है ये चढ़ाना ज़रा आपको आसान रहता है, ये ज़रा लचकदार होता है और ये दूसरा स्टफ़ है। यहाँ पर आपको वीडियो में ज़रा देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये जिस लोकेशन पे इनकी शॉप थी सामने सूरज था। मैंने बड़ी कोशिश की, एंगल भी चेंज किया, लेकिन वो सूरज की कुछ ऐसे ही इफेक्ट आ रहा था तो इसमें सही पता नहीं चल रहा था, शेड आ रहा था। तो इसका हमें जो हमने देखा है कलर वो डिफरेंट है और यहाँ पे शेड आ रहा है तो इतना खास पता नहीं चल रहा। और ये इसका दूसरा शेड था। ये मुझे कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया था, हमारे जो थीम है उसके हिसाब से मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसमें शेडेड कपड़ा है, गोल्डन और ये रस्ट का कॉम्बिनेशन था, तो हमारे जो कर्टन है वो गोल्डन है तो उसके साथ ये बहुत अच्छा जाएगा। शॉप के सामने बिल्कुल इकबाल हैदरी रेस्टोरेंट है। हमारी अम्मा वाले कहते होते थे हम यहाँ से खाना वगैरह खाते होते थे और लेके जाते थे घर को भी। तो अब हमने जो पसंद करना था वो तो हमने पसंद कर लिया। एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ गए हुए थे अपना सैनिटरी का सामान लेने, तो हम लोगों ने पसंद करके रख लिया था। अब जब वो आएंगे तो उनको दिखाएंगे और फिर उनके साथ सारा डिस्कस करके तो फिर फाइनल देखें करते हैं या नहीं करते हैं। तो हम उस शॉप से निकले और बाहर विज़िट कर रहे थे तो हमें ये शॉप नज़र आई। ये मेटल की अलमारियों की शॉप है, तो मैं ये बड़ी हैरान हो रही थी कि अभी भी ये शॉप है, मेटल की अलमारियाँ लोग लेते हैं। आजकल तो लोग वुडन और लग्जरी टाइप की और इस तरह की बहुत ज़्यादा उनको प्रेफर करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी पसंद और ज़रूरत है। अब हम यहाँ पर मामू आ गए हैं और हमने यहाँ पर देखना शुरू कर दिया। मामू को दिखा रहे हैं कि हमने ये पसंद करके रखे हैं और आप अपनी भी पसंद ज़रा बता दें क्या है। तो उन्होंने देखा है, वो ज़्यादा वेलवेट को पसंद कर रहे थे और जो दूसरा स्टफ़ था वो कह रहे थे इसका जो स्टफ़ है ना, ये इसके ओवरलॉक तो हो जाएगा वो, लेकिन उसके ज़रा धागे निकलते हैं तो वो ज़रा ख़राब होने का ज़रा ख़तरा है, तो इस वजह से उनको वो स्टफ़ नहीं पसंद आ रहा था। लेकिन वेलवेट में जो ये कलर था, ये कलर नहीं था उनके पास, ये जो मुझे पसंद आ रहा था रस्ट टाइप का, तो वो कह रहे थे ये कलर नहीं है। वो ज़रा लाइट से इस तरह कलर थे, वो इतने हमारे उसके हिसाब से सही चलने नहीं थे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं इसका कलर सही साफ़ आया है। मैं इस साइड से हुई हूँ, थोड़ा ये देखें शेड पड़ा है, लेकिन अब यहाँ पर बहुत अच्छा कलर आया है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो अब हम और भी विज़िट करेंगे और ख़ुद से डिसीजन भी लेंगे, सोचेंगे कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो शनील की तरफ ज़्यादा कह रहे थे और मुझे ये अच्छा लग रहा था। ये मुझे कलर के लिए अच्छा लग रहा था, उसमें अगर वेलवेट में वो कलर मिल जाए तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। हम आ गए हैं, वहाँ से निकल चुके हैं। ये असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस है और इस तरह की बिल्डिंग्स आती रहेंगी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध है। यहाँ पर हमारी खाला अम्मा उन्होंने यहाँ से अपनी डिग्रियां ली हुई हैं। तो ये इस तरह शहर के बीच में ही आ रहा है ये भी, और इसके साथ से फिर बाज़ार शुरू हो जाता है। और बाज़ार ये भी पुराना बाज़ार है, वहीं का साथ का बाज़ार है। और यहाँ पर सर्विस सेंटर आ गया, PTCL एंड यूफोन का। कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आप यहाँ पर आके अपनी सर्विसेज ले सकते हैं। और ये वुडन कलर में सामने आपको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बिल्डिंग भी नज़र आ रही है और यहाँ पर सारे इस तरह के काम के भी हैं। यहाँ पर हाई कोर्ट भी है, सॉरी सेशन कोर्ट भी है, और इस तरह की सारी जो हैं पुरानी पुरानी इमारतें भी हैं यहाँ पर। और ये भी इमारतें काफ़ी पुरानी हैं। और यहाँ पर सारा जो है अप्लाइंसेस का आ जाता है। यहाँ पर आप सारे अपने अप्लाइंसेस ले सकते हैं, हायर है, TCL है, हर तरह की
मतलब ब्रांड है, आप अपने जो आपको ब्रांड पसंद है आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। ये भी छोटा सा कोई कॉलेज बनाया हुआ है उन्होंने, सिटी लॉ कॉलेज है। और अब हम आगे चलते हैं और आगे के जो काम करने हैं हमें वो हम आपके साथ करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पर एक और मॉल स्टार्ट हुआ है, तो इस पर खैर हमने अभी विज़िट नहीं किया, तो इंशाल्लाह देखें, कोशिश करेंगे। ये अब यहाँ पर कैंट का ग्रेवयार्ड आ गया है। हम भी पढ़ते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलिल कबूर। और यहाँ से हम जा रहे हैं अब आगे। अब हम जा रहे हैं शाह लतीफ़ स्वीट्स पे। ये बहुत पुरानी और बहुत मशहूर यहाँ की स्वीट है हैदराबाद की। ये यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ की स्वीट्स लेने के लिए। और यहाँ की गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। तकरीबन सारी ही मिठाइयाँ बहुत मज़ेदार होती हैं। हमने तो जो ज़्यादा ट्राई किए हैं वो गुलाब जामुन और चमचम है। और यहाँ की बालूशाही तो बहुत ही मज़ेदार होती है। ट्रस्ट मी कि ऐसे लगता है जैसे आप देसी घी में बनी हुई, खालिस देसी घी में बनी हुई जो है वो आप खा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। उसमें जो मीठा होता है वो भी बहुत रीज़नेबल होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब यहाँ से मैंने अपने समोसे लिए हैं और समोसे लेकर फिर मैं आपको अंदर से सारी शॉप दिखाऊंगी, स्वीट्स भी दिखाऊंगी और उन्होंने कौन कौन सी स्वीट्स हैं वो सारी मैं आपको फिर दिखाती हूँ आगे चल के। तो ये यहाँ पर मैंने अपने समोसे पिक कर लिए हैं और अब मैं शॉप के अंदर जा रही हूँ। यहाँ पर सारी उन्होंने स्वीट्स रखी हुई हैं, उनके नाम भी लिखे हुए हैं और उनकी प्राइस भी मेंशन की हुई है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, चॉकलेट बर्फ़ी भी है, हर तरह की स्वीट्स है, जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। यहाँ से हमने अपने दूसरा सामान लिया है जो हमने यहाँ से बाय किया था। और अब यहाँ से हम आगे जाएंगे और अब आपको मैं बाहर की रौनकें दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर 14 अगस्त की खूब रौनकें हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पूरी स्ट्रीट में स्टॉल लगे हुए हैं और उस पर फ्लैग, एक्सेसरीज़ वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो अब हम बाज़ार में आ चुके हैं। यहाँ से हमने कुछ सामान लेना था तो अब वो लेंगे। और मैं यहाँ पर आपको बाज़ार के अंदर है, वो तो बाहर वाली थी और ये अंदर है, यहाँ पर आपको दिखाऊंगी कि कितनी 14 अगस्त की रौनकें हैं और हर चीज़ ग्रीन ग्रीन हुई हुई है। कपड़े, कैप्स और जो एक्सेसरीज़ हैं उसमें बच्चों के ग्लासेस और हर तरह की चीज़ है। ग्रीन कलर में भी बहुत शेड हैं, कलर्स हैं, बॉयज़ की भी टी शर्ट्स हैं और गर्ल्स के भी फ्रॉक्स वगैरह हैं। और सबसे जो परेशान कुन आजकल चीज़ मार्केट में आई हुई है वो ये बाजे हैं। बच्चे इनको यूज़ किए बगैर रहते नहीं और ये इतना परेशान करते हैं, कोई बस अब क्या कह सकते हैं, बच्चे भी हटते नहीं हैं। तो ये हम यहाँ पर आ चुके हैं, अपने प्रिंट सेलेक्ट कर रहे हैं, हमें कुछ सूट बाय करने थे तो यहाँ पर हमने ले लिए अपने कपड़े। तो इसके बाद हम घर आए और घर आकर हमने चाय बनाई, अपने समोसे एंजॉय किए। और वो क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत हीटअप हो गया था और वो बंद हो गया था। तो बस यही, यहाँ तक मैं इसको एंड करती हूँ। ये था मेरा व्लॉग। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।